गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिश्रा एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से एक्सरसाइज 9। इस प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क कितनी चौड़ी है? सड़क जमीन पर होगी, जमीन का मतलब आधार, एक आधार एक बीच बनाना होगा। इस पर दो खंभे लगे हुए हैं, तो हम एक इधर खंभा लगा दिए और एक खंभा उधर लगा देंगे। इसको थोड़ी सीधी खींचेंगे लकीर को, और दूसरा खंभा हमने इधर लगा दिया। दोनों की ऊंचाइयां बोल रहा है, लंबाई क्या है, आमने सामने जो खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के हैं, तो दोनों का हाइट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। तो सड़क पर हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से क्या है, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहला कितना है 60, तो यहाँ पर उन्नयन कोण हमने कितना लिख दिया 60, और दूसरे खंभे से इसके शिखर से हमने मिला दिया, और इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया उन्नयन कोण 30 डिग्री। सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, तो ये सड़क की जो चौड़ाई है दोनों खंभों के बीच की दूरी के बराबर होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 80 मीटर, थोड़ा और नीचे करके लिखेंगे 80 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको पता नहीं है कि कितना दूर है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x दूरी है। ओके, अगर ये भाग x है तो ये भाग कितना होगा? तो बच्चों, अगर ये 10 होता तो इधर रेस्ट कितना बचता? तो अगर ये 10 होता तो उधर 70, अगर ये 20 होता तो वहां पर कितना बचता 60, अगर ये 30 होता तो इधर 50 बचता। कैसे ये प्राप्त कर ले रहे हैं? 80 में से जो पार्ट से यहाँ पर रहता उसको घटाकर, उसी तरह सेम टू सेम 80 में से अगर x को घटा देंगे तो इधर वाला भाग प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है। और अब आप नाम दे दें इसका a, b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, यहाँ पर हमने लिख दिया e, नामांकन कर दिए। ए बी क्या है खंभा, ई बी क्या है खंभा, तो अब लिखेंगे माना कि ए बी तथा ई डी समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर हैं। इस स्थिति में उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। ये बात आप लिख लिए। लिखने के पश्चात आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इधर और एक इधर। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC। तो आप लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से, प्रश्न एवं चित्र से किसमें? तो समकोण त्रिभुज, बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा? तो tan थीटा आप लगाएंगे, क्योंकि ये भुजा को हमने मानकर रखा, ये भुजा पता है, पता नहीं भी है, माना हुआ है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये भुजा पता है और ये भुजा पता नहीं है, इन दोनों में संबंध किसका होगा? लंब और आधार में tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब और बटा आधार। फिर tan को हमने लिखा tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब के जगह पर आप AB और आधार के जगह पर BC लिख देंगे।
tan 60 का मान √3, AB का मान AB ही छोड़ दें क्योंकि इसका मान आपको पता नहीं है, और BC का मान पता है x नीचे है तो x आ जाएगा ऊपर, इधर क्या बचेगा, x से गुना कर दें इसको, x से √3 को गुना किया तो हुआ x√3, इधर क्या बच गया AB, इसलिए AB का वैल्यू बच्चों कितना आया x√3। ये इक्वेशन नंबर आप 1 लिख लें। मेरे पास AB का वैल्यू क्या आया x√3। अब दूसरे साइड के त्रिभुज में आप चलें, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ECD, तो लिखें समकोण त्रिभुज ECD में। इस त्रिभुज में आप क्या दिख रहे हैं, ये पार्ट्स नहीं दिया गया है और ये भाग दिया गया है, इसे लंब और इसे आधार कहते हैं। लंब और आधार में पुनः tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan को हमने लिखा tan, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो यहां से थीटा की जगह 30 डिग्री बैठाया। लंब का मान ED और आधार का मान 80 माइनस x। ED ये जो पार्ट्स है वो आपको AB के बराबर है, तो ED को आप AB भी लिख सकते हैं, और tan 30 का मान आप यहाँ दें 1/√3, और नीचे जो 80 माइनस x है उसको 80 माइनस x लिखें, और यहाँ आप साथ में लिख दें चूंकि ED बराबर AB, ये दोनों भाग आपस में क्या था बराबर था, इसलिए ED के जगह क्या लिखा गया AB। ये नीचे है तो ऊपर गुना में चला जाएगा, 80 माइनस 6 और बटा कितना √3 बराबर हो जाएगा आपके पास AB, अर्थात AB क्या वैल्यू आपके सामने प्राप्त हुआ 80 माइनस 6/√3। नेक्स्ट आगे, इसलिए आप लिख सकते हैं AB बराबर 80 माइनस x/√3, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में आप देखें, समीकरण 1 में भी AB का ही मान है और समीकरण 2 में भी AB का ही मान है, अतः दोनों AB के मान हैं, इसके कारण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से आप लिख सकते हैं क्या, इसमें AB का वैल्यू क्या आया x√3 और इसमें AB का वैल्यू कितना आया 80 माइनस 6/√3। इससे जाकर गुना करें, √3 सिर्फ 3 और इंटू x, तो 3x बराबर क्या है 80 माइनस x। इसके बाद बच्चों 3x को हमने लिखा 3x माइनस x है तो इधर प्लस x और उधर रहेगा 80, 3 और 1 कितना 4x, 3x और 1x 4x बराबर 80। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना वाला भाग में आएगा, 4 से कितने बार में कटेगा 20 बार में, इसलिए x बराबर कितना हुआ 20 मात्रक मीटर। x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, अर्थात BC का वैल्यू आपको प्राप्त हो चुका है कि 20 मीटर। तो आप साथ में ये भी लिख सकते हैं, इसलिए BC बराबर कितना 20 मीटर। और दूसरा कौन सा है CD कितना है 80 माइनस x, तो आप लिखें CD बराबर क्या लिखा हुआ 80 माइनस x। 80 को हमने लिखा 80 और x का मान कितना दिया 20, 80 में से 20 गया तो कितना 60 मीटर। आपको BC का मान प्राप्त हो चुका, आपको CD का मान प्राप्त हो चुका। अब क्या AB किसके बराबर है x√3 के बराबर बच्चों, तो आप अब लिखें AB बराबर x√3। x का वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया था, तो x का वैल्यू आपने प्राप्त किया था 20, तो x के नीचे लिख दें 20 और क्या है √3, तो यहाँ लिखें √3 और इसमें भी मात्रा क्या मीटर। इस तरह मेरा BC CD AB प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न में हम चले जाएंगे, मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट अपना दूर कर रख लें। मेरे पूछ क्या है खंभों की ऊंचाई, तो खंभा कौन सा था AB हमने माना था, तो AB बराबर कितना आया 20√3, इसलिए लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर
ए बी के बराबर है जिसका मान 20√3 मीटर आ गया है। ओके बच्चों, ए बी का मान 20√3, खंभे की ऊंचाई हमने निकाल लिया। और क्या निकालना है, खंभों के बीच की दूरी। तो खंभों के बीच की दूरी तो ये 80 मीटर है, ये थोड़ी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इस बिंदु से खंभे की दूरी और इस बिंदु से खंभे की दूरी। तो बिंदु प्रथम खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी, x के बराबर है जो कि 20 मीटर। तो लिखेंगे पहले खंभे की दूरी बराबर, पहले खंभा कहाँ, यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, BC, और BC का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ आपको, 20 मीटर। तो आप लिखते हैं यहाँ पर कितना, 20 मीटर। और फिर क्या लिखेंगे, दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी कितनी मीटर, ये प्राप्त हुआ है आपको 60 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 में से 20 CD के बराबर था, जो कि कितना मीटर प्राप्त हुआ, 60 मीटर। और इन तीनों को एक आप घेर दे बॉक्स के अंदर, इसलिए यहां लिख दें और नीचे में यहां पर आंसर लिख दें। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हुआ। ओके, प्रश्न संख्या 11। इसमें एक बच्चों फिगर यहाँ पर किताब में ही आपको दिया गया है। किताब में अगर प्रश्न आप देखेंगे तो लिखा रहेगा देखिए आकृति, और उसका नंबर दिया रहेगा आकृति नंबर इतना। ओके, तो ये फिगर आपको किताब में ही पहले से बना हुआ है, इसी अनुसार पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा यहाँ डिजाइन वगैरह बना हुआ है। मैंने इसमें सिंपल आपको आकृति बना दी है जो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि एक नहर है, नहर यानी जिससे पानी बहता है, तो ये मान लीजिए कि नहर जा रही है। तो नहर क्या होती है, नहर की एक अपनी चौड़ाई होती है। तो नहर के एक तरफ में आपका एक टीवी टावर खड़ा है। ओके, ये टावर खड़ा है और यहाँ से 60 डिग्री का नहर के ये जो चौड़ाई है, यहाँ पर टावर से 60 डिग्री का यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। और ठीक आगे जाकर 20 मीटर दूर इसी बिंदु से जहां 60 डिग्री बन रही है, उससे 20 मीटर आगे जाकर फिर इस टावर से उन्नयन कोण देखा जाता है, तो 30 डिग्री का 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। ये बात आपको प्रश्न में कह रहा है, मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ओके, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये आपका नहर है, BC, ये बह रही है और ये इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर टावर, यानी ऊर्ध्वाधर माने सीधा एक टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो तट का एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। आपको किताब में 60 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा। इसी तट पर, इस बिंदु से इसी तट पर, यानी तट के दूसरे भाग पर आगे बढ़ना है आपको। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो यहां से यहां तक हमने रख लिया कि 20 मीटर ये हो जाएगा दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा हो गया, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना कर दिया, 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई क्या है, AB, और नहर की चौड़ाई, नहर कितना चौड़ा है, B से लेकर C तक। नहर की चौड़ाई के एक तरफ आपका टावर लगा हुआ है, नहर के दूसरे तरफ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न से इस फिगर को रिलेट कर दिया मैंने और आपको समझ आ रहा होगा। अब आप इसके लिटरेचर वाले भाग को लिखेंगे। माना कि AB एक टीवी टावर है, टीवी टावर है तथा BC नहर की चौड़ाई है। विभिन्न स्थितियों में उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है,
ओके बच्चों, तो उन्नयन कोण हमने लिख लिया 60 डिग्री और 30 डिग्री। नेक्स्ट अब आप फार्मूला लगाएंगे tan थीटा वाला। तो यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूं tan थीटा। चलिए इधर बना देता हूं। तो सबसे पहले प्रश्न एवं क्या लिखना होगा आपको, प्रश्न एवं चित्र से। प्रश्न एवं चित्र से एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है और एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला है। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इसका नाम है ए बी और डी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने tan लिखा और यहाँ पर बड़ा वाला हमने जब त्रिभुज लिया तो थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब का मान आपका AB और आधार का मान B से लेकर BD। tan 30 का मान 1/√3, AB को हमने AB रखा और BD। बच्चों यहाँ तक 20 दिया हुआ था और इस भाग का मान पता नहीं था, तो आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर x है और इतना दूर 20 है तो दोनों को ऐड करेंगे x + 20 तो पूरा वैल्यू हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना दूर ये, इतना दूर ये, दोनों को ऐड किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी b से लेकर d का वैल्यू कितना है x + 20। तो यहाँ नीचे क्या लिख दें, x + 20। ये नीचे x से गुना हुआ तो x + 20 और /√3 बराबर क्या, AB। इसलिए AB का वैल्यू कितना आ गया, x + 20 /√3। इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि पीछे में भी आप लिखते आए हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा आपको फिर से लगाना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने tan लिखा और थीटा की जगह 60, लंब की जगह AB और आधार की जगह BC। तो आधार की जगह आप रख लें BC। tan 60 का मान √3, AB का वैल्यू AB छोड़ दें और BC का मान, तो BC का मान आपने कितना माना था, B से लेकर C तक x। तो इसको BC का मान हम रख देंगे x से √3 को गुना करेंगे तो आएगा x√3 बराबर इधर क्या होगा, AB। इसलिए AB बराबर x√3 और ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो चुका है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। AB का वैल्यू इसमें कितना है, x + 20 /√3 और इसमें AB का वैल्यू कितना है, उधर x√3। अगर इधर √3 से गुना कर दिया जाए तो √3 सिर्फ 3 और ये क्या हो जाएगा x, और इधर बच जाएगा ऊपर में x + 20। नेक्स्ट स्टेप में x को आप x लिखें प्लस, तो इधर आ जाएगा तो -3x, इधर +20 तो उधर चला जाएगा तो -20। इन दोनों को जब घटाएंगे 3x में से 1x चला गया तो -2x बराबर -20। माइनस से माइनस काट दे, x बराबर 20/2। 2 से कटा कितने बार में, 10 बार में। इसलिए x का वैल्यू कितना आया, 10। 10 क्या, मीटर। x हमने किसको माना था, BC को, तो इसलिए BC बराबर कितना आया, 10 मीटर बच्चों। और साथ ही साथ अब क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई AB। तो समीकरण आप लिखेंगे, समीकरण किसमें, 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 कितना है, 1 यहाँ पर है, तो 1 में मान देंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया करना होगा। 2 में देने पर ज्यादा आसान होगा, आएगा दोनों से। तो मान 1 में ना देकर आप 2 में दें, ओके। तो मान अब इससे मैं हटा रहा हूं बच्चों। समीकरण 2 में क्या है, AB बराबर x√3। तो आप लिखेंगे AB बराबर x√3।
3। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया 10, तो 10√3 ये इतना क्या मीटर। ए बी का मान निकल चुका ना। अब निकालना ए बी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो लास्ट में इसलिए लिखेंगे क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर कितना बच्चों? नहर की चौड़ाई कितना है? BC के बराबर है, जो कि मेरा 10 मीटर प्राप्त हुआ है। और एक बॉक्स बनाएंगे आप और बॉक्स के बाहर में लिख देंगे आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो इसमें एक भवन है और एक केबल टावर है। तो बच्चों हमने एक आधार बनाया, इस पर हमने एक भवन बनाया और भवन के इधर क्या है? एक केबल टावर है। टावर भवन से ऊंचा होता है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई हमने अधिक रख दी। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो इसमें कितना मीटर ये ऊंचा? 7 मीटर, तो इसको आप 7 मीटर लिख दें। भवन, इसका नाम कुछ दे दें। ए बी हमने नाम दे दिया, ए बी एक भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को मिला दिए। और आप जानते हैं एक क्षैतिज स्तर होना जरूरी है उन्नयन कोण बनने के लिए। जहां से उन्नयन कोण बनेगा वहां पर एक क्षैतिज स्तर और एक दृष्टि रेखा, दो बातों का होना जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता रखा है। तो इसके शीर्ष से हमने एक क्षैतिज स्तर खींचा और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण हमने रख दिया 60 डिग्री। और इसके आधार का अवनमन कोण, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और इसके आधार का, आधार कहाँ है? नीचे, तो यहां से मैंने मिला दिया। इसका कौन सा? अवनमन कोण। अवनमन कोण बच्चों ऊपर में ही बनता है, तो ये 45 डिग्री है, हमने यहां बना दिया। ये रेखा इस रेखा के ऑलवेज पैरेलल ही होती है। तो एक समांतर रेखा को यदि प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। 45 यहां बनेगा, तो क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिर इस 45 को यहां रखना होगा। ये एकांतर कोण आपस में बराबर होने के कारण यहां भी 45 ही होगा। ओके, अब इसका नाम आप आगे बैठा दे सुविधा के लिए C D E, इसका नामांकन हो गया। नाम लिखने के पश्चात अब यदि ये यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर है, तो ये वाला भी भाग बच्चों 7 मीटर ही होगा। तो इसको हमने लिख दिया 7 मीटर। और सुविधा के लिए आप इसको x मान सकते हैं, ना भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी आपको मान लेने के पश्चात। तो यहां से यहां तक कितना? x। अब प्रश्न के हिंदी लिटरेचर को आप लिखें। माना कि ए बी एक भवन है तथा CE एक केबल टावर है, एक केबल टावर है। इसके बाद बच्चों विभिन्न स्थितियों में को उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री है। ओके, अब आप लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से। प्रश्न एवं चित्र से समकोण त्रिभुज
पहले हम ऊपर वाले इसी त्रिभुज में ले लेते हैं, नीचे वाले में ए बी और ई, इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, वही tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप tan को tan लिखें और थीटा का मान इस त्रिभुज के अंतर्गत 45 डिग्री है, तो हमने लिख दिया 45। लंब का मान बचा, तो लंब का मान क्या है AB और आधार का मान क्या है BE, तो आधार के जगह पर हमने रखा BE। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 के नीचे लिखें 1 और AB के जगह 7, तो AB के जगह हमने रख दिया 7, BE को लिखा BE, BE को 1 से गुना किया, इसलिए BE बराबर कितना हो जाएगा इधर 7, BE गुना 1, तो BE बराबर के सामने बराबर 7 को 7 और ये मात्रक मीटर, तो BE का मान कितना आ गया 7 मीटर, यानी ये भी मेरा 7 मीटर होगा। तो जितना BE बचो होगा उतना ही AD होगा, ये न कम होगा न ज्यादा होगा। नीचे आपको मे भी नहीं दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BE बराबर किसके बराबर होगा AD के बराबर, तो AD बराबर आप क्या लिख सकते हैं BE, जो कि कितना प्राप्त हो गया आपको 7 मीटर। ओके, अब इस समकोण त्रिभुज में आप चलें, ये आपका 7 मीटर आ चुका है लिखने में। अब इस समकोण त्रिभुज में चलिए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें CDA या ABC, क्या देख रहे हैं फिर tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan को हमने tan और थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब का मान इसमें CD, इस त्रिभुज में CD और आधार का मान AD, तो आधार के जगह हमने लिख दिया AD, tan 60 का मान √3, CD का मान बच्चों CD आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इसका मान वैल्यू पता नहीं है तो x, तो हमने लिख दिया x न, और AD का वैल्यू कितना है 7, तो AD के जगह लिख दिया 7 से इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा x बराबर 7√3 मीटर, x बराबर 7√3 मीटर, मेरा x का वैल्यू प्राप्त हो चुका। ओके, निकालना क्या है प्रश्न में, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देख रहे होंगे टावर यहां से लेकर यहां तक ऊंचा है, तो लिखेंगे टावर CE बराबर C, जो इसका पार्ट्स है ये दो भागों में टूटा हुआ है CD और D, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरा प्राप्त हो जाएगा, तो CD प्लस DE, CD का मान x और DE का मान 7, x का वैल्यू अभी आपने प्राप्त किया है बच्चों कितना 7√3, तो यहाँ लिख दीजिए 7√3 और प्लस कितना 7, दोनों में 7 कॉमन हो गया, √3 प्लस 1, ये इतना क्या मीटर। और CE किसको माना था C, तो CE एक केबल टावर है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर, और यहाँ पर एक बॉक्स में बनाकर बाहर में लिख दें आंसर। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 13, इसमें समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो एक आपको पहले ड्रॉ करना होगा समुद्र तल, और इससे 75 मीटर ऊंची बच्चों, तो इस पर 75 मीटर ऊंची, यहां से यहां तक मान लिया कि 75 मीटर की ऊंचाई है, और समुद्र तल ये लेयर है, इससे लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 तथा 45 हैं। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना दिया गया है 30 और 45। तो पहला कितना है अवनमन कोण 30 डिग्री। तो मान लेते हैं एक समुद्री जहाज यहाँ रहा होगा और एक समुद्री जहाज उसके आगे कहीं रहा होगा। तो पहले समुद्री जहाज पर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पहला समुद्री जहाज के लिए बना दिया। इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को कहा जाता है दृष्टि रेखा। और
ये आंख के सामने जो रेखा चलती है, इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज स्तर। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो चूंकि ऊंचाई से नीचे की ओर देखना है तो अवनमन कोण ही बनेगा बच्चों, इसलिए अवनमन कोण यहाँ पर बन गया। ये रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का कोण अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री बनाते हैं। ये 30 डिग्री और यहाँ पर भी नीचे चला आएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। एक रेखा दो रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा जब काटती है तो इसके एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, तब ऊपर 30 बनेगा तो नीचे भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक ये हो गया समुद्री जहाज। दूसरा समुद्री जहाज मान लीजिए यहाँ होगा। दूसरे समुद्री जहाज को देखता जब है ऊपर से, तो इसका अवनमन कोण जो है बच्चों यहाँ पर 30 बना था, इसके अंदर में लिख देता हूं मैं 30, और दूसरा जो बना था 45, तो यहाँ से लेकर क्षैतिज स्तर से लेकर दृष्टि रेखा के बीच का कोण 45 है, तो ऊपर 45 बनने के कारण नीचे भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा 45 डिग्री का ऊपर में अवनमन कोण और नीचे में उसी बात को लिखा गया है एकांतर कोण के कारण। ओके, अब निकालना क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C बिंदु मान लेते हैं, यहाँ D बिंदु मान लेते हैं, यहाँ A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, कुछ भी लीजिए, नाम में कुछ रखा नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके लिटरेचर वाले भाग को तो माना कि AB एक लाइट हाउस है, AB एक लाइट हाउस है, जिस तथा बिंदु C एवं D तथा बिंदु C एवं D दो समुद्री जहाजों स्थिति है, विभिन्न स्थितियों में अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, अर्थात बिंदु C पर 30 डिग्री और बिंदु D पर 45 डिग्री है। यहाँ तक जब क्वेश्चन लिखा जाएगा तो आप बच्चे लिखेंगे प्रश्न एवं चित्र से, प्रश्न एवं चित्र से tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा लगाने के पूर्व पहले लिख लेंगे समकोण त्रिभुज जिसमें आपको लेना है। तो पहले मैं इस छोटा त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज ABD में, तो पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan को हमने tan लिखा और थीटा का मान 45 डिग्री है, 45 और बैठा दें। लंब, लंब का मान AB और आधार, आधार का मान BD, आधार के जगह हमने लिखा BD। AB का वैल्यू कितना है 75, तो आप 75 दे दें। BD का वैल्यू पता नहीं तो BD छोड़ दिया। अब tan 45 का मान कितना होता है 1, 75 और बटे BD। BD से एक को जब गुना किया बच्चों तो BD इंटू 1 तो क्या हो जाएगा BD, और इधर क्या बच गया 75, ये क्या हो गया मीटर। BD का मान आ गया 75 मीटर। इसके पश्चात दूसरा में, अब इस बड़े ट्रायंगल में आप लेंगे त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, इस बड़े ट्रायंगल ABC में आप जब लेंगे तो tan थीटा गुना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan को हमने tan लिखा, थीटा के जगह 30 डिग्री, लंब का मान AB, यहाँ से AB और आधार का मान पूरा BC, पूरा हमने BC लिख दिया।
tan 30 का मान बच्चों, tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान 75, तो AB की जगह लिख दें 75, और BC का मान पता नहीं तो हमने छोड़ दिया BC। BC को जब गुना किया 1 से तो हो गया BC, और 75 को √3 से गुना किया तो हुआ 75√3। इतना क्या मीटर। हमारा BD प्राप्त हुआ और BC प्राप्त हुआ, लेकिन आपको निकालना क्या है, C से D के बीच की दूरी। ये पहला समुद्री जहाज है और यह दूसरा समुद्री जहाज है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, CD के बीच की दूरी, CD कैसे प्राप्त होगा बच्चों, पूरे BC लाइन में से अगर हम BD लाइन को मिटा दें तो क्या इतना नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरह BC माइनस BD अगर कर दें तो मेरे को CD प्राप्त हो जाएगा। BC कितना है, 75√3, तो BC के जगह हमने लिख दिया 75√3 माइनस BD का मान कितना है 75, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 75। दोनों में 75 कॉमन ले लें, यहाँ लिखें √3, और 75 से 75 कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पर लिखाया 1। आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं या आगे सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। इसलिए क्या निकालना क्या था, 2 समुद्री जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1, और कितना क्या मीटर। और इसको एक बॉक्स में घेर देंगे आप, और यहाँ क्या लिख देंगे बाहर में, आंसर। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका 13, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके शेष प्रश्नों को, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।